कर दो शुरू। नमस्कार दोस्तों, सीएल कैरियर एकेडमिक्स ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर जो आपके लिए इस समय लेके आते हैं उसी से देखिए क्वेश्चन है। और आज में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें, और जो सीईटी का दूसरा पेपर होगा उसके लिए भी सी ग्रुप का। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। हरियाणा की किस महिला को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताएंगे इस महिला का जो संबंध है वो किससे है। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, क्या लिख रखा है? दीपा मलिक, मेघना अहलावत, उन्नति हुड्डा और जैस्मीन लबोरिया। चार ऑप्शन है। अब देखिए इसका आंसर क्या रहेगा एक बार। आंसर है मेघना अहलावत। ठीक है, अब ये महिला कौन है ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान रखना है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है मेघना अहलावत को। और इसके बारे में डिटेल देखिए एक बार जरा कि कौन है ये। मेघना अहलावत हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पत्नी का नाम है भाई। मेघना अहलावत हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनकी पत्नी का नाम है, जिसे टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। कुछ एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड अध्यक्षों से। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष रणधीर गोलन है भाई। कौन है? रणधीर गोलन। उसके बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन पी राघवेंद्र राव को बनाया गया है। तीसरा, राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन या चेयरमैन रेणु भाटिया है। तो एक क्वेश्चन के साथ हमारे चार क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पहला, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष डिप्टी सीएम की पत्नी मेघना अहलावत। सेकंड, पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष रणधीर गोलन। तीसरा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव, ये प्रेजेंट के बता रहे हैं आपको। और हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेणु भाटिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान किसे दिया गया है? गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन देखेंगे, सीताराम शास्त्री, विजय शंखनाद, स्वामी प्रसाद मिश्र, ओमानंद सरस्वती। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वामी प्रसाद मिश्र। क्या दिया गया है? हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा 2021 के लिए गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो देखिए इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट में देखिए, विद्या मार्तंड पंडित सीताराम आचार्य सम्मान, क्या लिखा गया है? विद्या मार्तंड पंडित सीताराम आचार्य सम्मान है वो दिया गया है किसे? श्रीमती अंजू बाला, इसको दिया गया है। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकेडमी, इसकी स्थापना हुई है 8 अगस्त 2002 को। और इसका जो हेड ऑफिस है वो पंचकुला में है। किसका? हरियाणा संस्कृत अकेडमी का। और इसकी जो मुख्य पत्रिका है वो है हरिप्रभा। और हरिप्रभा को यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल किया गया था। ये पहले भी मैंने आपको बताया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर लिस्ट में हरिप्रभा को शामिल किया गया है। और ये हरियाणा की पहली पत्रिका है, हरियाणा की पहली पत्रिका जिसको यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल किया गया पहली बार। निदेशक कौन है हरियाणा संस्कृत अकेडमी के? दिनेश शास्त्री। ये सभी के सभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके के जो मैंने आपको बताया। ऊपर वाला क्या है? दोनों करंट के हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, हरियाणा के किस जिले में 28वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन देखिए, पंचकुला, रोहतक, भिवानी और हिसार। क्या पूछा है? 28वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है भिवानी में। कितने दिन का है? 3 दिन का, 12 से 15 दिसंबर तक। 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे, सीधा पूछा जा सकता है। 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 3 दिवसीय हरियाणा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन भिवानी में किया गया। कौन से नंबर का है? 28वां। ठीक है, ये इसकी तारीख, ये जगह और ये इसकी नंबर की कौन से नंबर का है। नेक्स्ट वाला आप देखिए, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। भिवानी में 12 से 15 अभी बताया मैंने आपको, ये वो तारीख है और ये उसका नंबर, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। अब देखिए लोहारू और भिवानी के आसपास क्या क्या है।
लोहारू आता है भिवानी में। बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा लोहारू से, और लोहारू से जो विधायक हैं, एमएलए हैं, वो हैं जेपी दलाल। और जेपी दलाल क्या है? कृषि में पशुपालन मंत्री हैं। भिवानी के खरकड़ी गांव में बागवानी विश्वविद्यालय का एक रीजनल सेंटर होता है, क्षेत्रीय ब्रांच, वो स्थापित की जाएगी। तीसरा, भिवानी के बरालू गांव में हरियाणा का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला लगता है भाई। क्या लगता है? सबसे बड़ा ऊंटों का मेला भिवानी के बरालू गांव में लगता है। हरियाणा में पहला काऊ हॉस्टल भिवानी में स्थापित किया जाएगा, काऊ हॉस्टल, गाय का हॉस्टल। ठीक है, आया समझ में सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला देखेंगे। हरियाणा की किस खिलाड़ी को अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है? उसका आंसर रहने वाला है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा का संबंध है रोहतक जिले से। कहां से है? रोहतक जिले से। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम आयु में डेब्यू करने वाली पहली खिलाड़ी है शेफाली वर्मा। रोहतक से संबंध है, क्रिकेट इनका खेल है, और इनको अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का कप्तान बनाया गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला देखिए। शेफाली वर्मा वो ये भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। याद देखेंगे, हाल ही में हरियाणा से संबंधित क्रिकेटर कपिल देव, पता है सभी को, क्रिकेटर कपिल देव जिनकी कप्तानी में 1983 में भारत ने पहला विश्व कप जीता था। 1983 में पहला विश्व कप, उस समय जो कप्तान थे वो कपिल देव थे। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है भाई, और हरियाणा का तूफान, ये सब नाम किसके हैं? कपिल देव के हैं। चंडीगढ़ में रहते हैं भाई। तो यहां देखिए क्या है, क्रिकेटर कपिल देव को पीसी चंद्रा समूह को 28वां वार्षिक राष्ट्रीय पीसी चंद्रा पुरस्कार 2021 मिला है। क्या मिला है? पीसी चंद्रा पुरस्कार 2021 किसको मिला है? कपिल देव को। नेक्स्ट, हरियाणा में आयुष विभाग का महानिदेशक किसे बनाया गया है? आयुष विभाग का महानिदेशक साकेत कुमार को बनाया गया है। एक आप जब सिविल हॉस्पिटल का कभी आप विजिट करेंगे तो उसमें एक आपको अलग से डिपार्टमेंट दिखेगा, आयुष विभाग, आयुष डिपार्टमेंट, उसका महानिदेशक पूछा जाए तो कौन है? साकेत कुमार। नेक्स्ट देखेंगे, यही है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और। हरियाणा के जेल डीजीपी, जीडीपी होता है, सॉरी जीडीपी, डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक, और किसका? जेल का, मोहम्मद अकील को बनाया गया। पहले मतलब है ये प्रेजेंट में। हरियाणा में राज्य परिवहन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को का महानिदेशक है एस नारायण को बनाया गया है भाई, एस नारायण। निचले वाला भी ध्यान रखना है। चलिए उससे आगे, लोहागढ़ में बनाए जा रहे संग्रहालय व थीम पार्क के डिजाइन को आधुनिक तरीके से बनाने के लिए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यह स्थान किस जिले में है? तो लोहागढ़ आपको पता होना चाहिए, यमुनानगर में है। यमुनानगर में जो लोहागढ़ है वहां पर क्या बनाया जाएगा? एक संग्रहालय बनाया जाएगा। संग्रहालय बनेगा किससे संबंधित? गुरु तेग बहादुर, इनसे संबंधित बनेगा। नेक्स्ट वाला लिखे, किसके सुशासन प्रथाओं की प्रकृति के लिए हरियाणा के साथ किसने सुशासन प्रथाओं की प्रकृति के लिए हरियाणा सरकार के साथ हाथ मिलाया है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर है, और हरियाणा सुशासन जो प्रथाएं उस और जो प्रकृति से समझ उसमें क्या है? एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर है, ध्यान रखना। संस्कृत साहित्य सम्मान 2021 के लिए चुना गया है, तो उसका आंसर है देवी सहाय पांडे, डॉक्टर देवी सहाय पांडे को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, देवी सहाय पांडे। नेक्स्ट वाला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9, ट्रीज आउटडोर फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम को किस जिले में लॉन्च किया गया है? ऐसे वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इसका आंसर है रोहतक, ऑप्शन डी। क्या है? ट्रीज आउटडोर फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम को किस जिले में लॉन्च किया गया है? रोहतक में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, 10 क्या लिखा गया है? हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री ने धानुका एग्रीटेक के आधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया है? पलवल। काम क्या करेगा भाई ये क्या लिखा हुआ यहां पर? एग्रीटेक, एग्रीकल्चर से संबंधित एक आधुनिक केंद्र है जहां पर किसान मिट्टी, फसल, बीज, कीटनाशक सभी के बारे में जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है? एग्रीटेक के आधुनिक केंद्र, मतलब नंबर दिया जाएगा आपको, वहां जा सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी, किसी भी आधुनिक खेती के बारे में आप यहां से पता कर सकते हो। पलवल के अंदर है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको करवाए हैं मैंने, जो हरियाणा करंट के मुझे लगे। कुछ एक ऐसे भी हैं जो विभागों के अध्यक्ष आते हैं, चेयरमैन आते हैं, जो बने हैं हाल ही में 1-2 महीने में बनाए गए हैं, नए जो चेंज होते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, और जैसे आप डेली करंट अफेयर के नोट्स बनाते हैं पूरे महीने में, फिर देखना हरियाणा करंट के, अगर बहुत सी मोबाइल में ऐप आती है, आप फिर देखिए उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है। लगभग सभी कवर हो जाएंगे, और साथ में स्टैटिक जीके भी आपकी अपडेट होती रहेगी। ये 10 क्वेश्चन करवाए हैं। लाइव आने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।